हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी क्लास 8वीं की मैथ टीचर मिश्रा टीचर हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए अगला आपका 1.2 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ मैथ का, जिसमें आप लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में कैसे क्रम संबंध होता है। जैसे कि अगर 2 और 5 है तो इसमें कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इस बड़े का साइन इसका इधर रहेगा। अगर 7 और 3 है तो कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये साइन इधर रहेगा। इसी तरह अगर 2 और 2 है तो इसमें बराबर का चिन्ह रहेगा। 2 5 है तो 5 इधर, 7 3 में 7 इधर, इसका साइन इधर रहेगा। और 2 और 2 दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह। यहाँ पर यही तीनों चिन्हों के माध्यम से हमें बताना है कि ये दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। वैसे हमेशा ऋणात्मक संख्या छोटी होती है और धनात्मक संख्या बड़ी होती है, लेकिन आपके लिए एक प्रश्न है कि -10, 0 और 7 इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। आप लोग इसका आंसर मुझे लिखकर मैसेज में भेजेंगे। यहाँ पे हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या में हम देखेंगे पहला उदाहरण दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? 5/4 और तथा 2/3, इसमें कौन बड़ा है? तो देखेंगे 5/4, तो हम इसको सरल करते समय क्या करेंगे? 5/4 गुणे 3/3 बराबर हमें क्या होगा? 5 गुणे 3 बराबर 15/4 गुणे 3 बराबर 12। ये हो गया। अब ये पहले भाग में हमने क्या किया? 3 से, क्योंकि इसका अंश 5 है, इसका हर 4 है, तो इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। और अब दूसरे परिमेय संख्या मतलब 2/3 गुणे 4/4, यहाँ पे 2/3 परिमेय संख्या लिया तो इसके हर से इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो देखेंगे 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, दोनों के हर क्या हो गए? समान हो गए। क्या हमें प्राप्त हुआ? 15/12 तथा 8/12। अब हमें 15/12 और 8/12 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बड़ा कौन है? 15 बड़ा है 8 से, तो इसका साइन लगाते समय 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12। ये हमें इस तरीके से परिमेय संख्याओं की क्या करते हैं? तुलना करके ज्ञात करते हैं कि इन संख्याओं में कौन बड़ा है। अब आगे हम देखते हैं दूसरा उदाहरण हमारे बुक में क्या दिया हुआ है कि परिमेय संख्या ऋण 7/9, 4/5 की तुलना कीजिए। तो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक संख्या से छोटी होती है। दूसरा उदाहरण में हम देखेंगे, दूसरे उदाहरण में ऋणात्मक संख्या देखो -7/9, 4/5, ये ऋणात्मक संख्या क्या होती है? मैंने आपको बताया है, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा है कि इसमें से बड़ा कौन है। हमेशा ऋणात्मक संख्या क्या होती है? संख्या रेखा पर मैंने बताया था कि बीच में 0 हो, इधर के मान सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। 0 के दाहिने साइड के मान धनात्मक होते हैं, बाएं साइड के मान ऋणात्मक होते हैं, और ऋणात्मक हमेशा छोटा होता है। अगर -1 और +1 की आपको तुलना करने के लिए कहा जाए तो +1 क्या होगा? बड़ा होगा एज कम्पेयर टू -1। इसी तरह 0 है और -1 है तो कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा -1 से, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक कितना? -7/9 और 4/5। तो हमें पता है ऋणात्मक संख्या हमेशा क्या होती है? छोटी होती है धनात्मक संख्या से, तो 4/5 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे बुक में जो दिया हुआ है। अब इसे हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, इसकी जांच करके हम अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद पिछले वीडियो में मैंने संख्या रेखा खींचना आपको बताया था। अब हम उदाहरण 3 देखेंगे, जिसमें दिया है -7/3 और -5/2। तो इसको भी हम क्या करेंगे? वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हर का, दोनों के हर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -7/3 एक बार हर मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर -14/6, और दूसरे में क्या करेंगे? -5/2 गुणे कितना है? क्या दिया हुआ है? 3/3, तो बराबर कितना होगा? ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो
5 या 15 माइनस 15/6। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 14/6 कॉमा 15/6। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो क्या करेंगे, हमें कौन सा, ये क्या है, माइनस हमेशा क्या होता है, जो कम होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें 7/3 और 5/2 में 7/3 किससे क्या है, 5/2 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से दिया हुआ है। इसको यहाँ पे सरल, बुक में सरल भी किया हुआ है। 2 सते 14, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 पच्चे 15, 3 दूने 6। वही चीज हमें प्राप्त होगी जब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम इस तरीके से इसका हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं, अगला उदाहरण चौथा दिया है एग्जाम्पल 4। बुक में क्या दिया है कि परिमेय संख्याएं 3/5 तथा 6/10 की तुलना कीजिए। तो 3/5 और 6/10 की जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 दूनी क्या होता है, 3/5 और 6/10। तो यहाँ पे 3 गुणे 2 और 5 गुणे 2 हम इस परिमेय संख्या को करेंगे। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये परिमेय संख्या, और 6/10 दूसरा दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या। मतलब 3/5 का ही दुगना मान है 6/10, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। तो हमें पता चला कि 3/5 बराबर है 6/10 के, क्योंकि इसको जब हम छोटा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, यानी कि 3/5 ही इसके अंदर दोनों के छिपा हुआ है। तो ये परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर है। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या करेंगे। देखो यहाँ पे परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्याओं की तुलना करते समय निम्न नियम उपयोगी होते हैं। जैसा मैंने आपको सारे नियम बता दिए हैं कि यदि a गुणे d, मतलब ये a और d का गुणा करेंगे और तो वो छोटा हो जाएगा b गुणे c से, यानी कि a/b किससे छोटा होगा, c/d से। दूसरा पॉइंट दिया है a गुणे d बराबर b गुणे c हो तो ab बराबर c/d होगा। यहाँ पे a भी मतलब कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। इसी तरह a गुणे d क्या होगा, जब बड़ा होगा b गुणे c से तो a/b इज ग्रेटर देन c/d, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संग्रह 1.2 प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में क्रम संबंध, जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया है, इसमें 10 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी के आप खुद लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करके पूछेंगे। -7 बटे नहीं दिया, -7 और -2। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ऋणात्मक मान जो भी अधिक होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो -7 इज लेस देन, छोटा होगा ऋण 2 के। ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको बुक में ही दिखा देती हूँ। -7 -2 से छोटा होगा। यहाँ पे दूसरा दिया 0 और -5/7। तो 0 क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक मान ऋणात्मक मान से बड़ा होता है, इसलिए 0 -9/5 से बड़ा होगा। इसी तरीके से 7/8 और 0 दिया हुआ है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7/8 बड़ा होगा। इसको जब संख्या रेखा पर खींचेंगे तो 8/7 हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो 7/8 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसी तरीके से -5/4 और 1/4, तो -5/4 क्या होगा, 1/4 से छोटा होगा, 1/4 5 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या दिया, 40/29 और 141/29 हर समान है, इसलिए हमें इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। 141/29 40/29 से बड़ा होगा। इसी तरह मैंने 5 आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बाकी के 6 से 10 आप खुद सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए। ये आपका इतना प्रॉब्लम होमवर्क हो गया। आप लोग इसको अपनी मैथ्स की नोट्स बुक पर लिखेंगे साफ हैंड राइटिंग में और मुझे उसकी फोटो निकाल कर सेंड करेंगे।